बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हों और समय दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, इसमें एक सहायक क्रिया होती है हैड बीन, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ओके, अब हम आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इसको बच्चों सीक्वेंस में पढ़ना है, यानी क्रमागत में। ठीक है, पहले मैंने बताया था आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। उसके बारे में बहुत इसको क्रमागत आपको पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी जो है आपको पूरी तरह से टेंस समझ में आएगा। ओके, अब बच्चों अब देखो आप सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक शब्द न आते हों उसे सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य कहते हैं। ओके, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों शब्द न आते हों उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नियम है इसका क्या? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय। ओके, रूल में देख लो वही। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, जैसे गौरव 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा था। ओके, अब क्या है कि रहा था और समय भी दिया है, समझ में आ रहे हो? तो इसका हो जाएगा गौरव हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर, क्योंकि 2 घंटा ये आपका अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम बताने जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस बता दिया, अब निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द आता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, नियम क्या है इसका? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय। ओके, रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, उदाहरण पर आप देखेंगे, जैसे मोहन इस कमरे में 2022 से नहीं रह रहा था। ओके, इसमें देखो निश्चित समय दिया है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मोहन had been not living in this room since 2022। ओके, देखो इसमें निश्चित समय दिया है, एक समय दे दिया 2022 से, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। ओके, निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग हो। तो क्लियर है बच्चों? अब इसका देखो थर्ड पार्ट, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, नियम इसका क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, रूल है इंट्रोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन।
ओके, उदाहरण में आप देखेंगे रमेश 2 घंटे से कहाँ जा रहा था और समय भी आ गया है इसमें। ओके, अब नियम के आधार पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वर्ड पहले वेयर हैड बीन रमेश गोइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, इट इज क्लियर। देख लो नियम के आधार पर सारा इसका सेंटेंस बना हुआ। ओके, ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एक पार्ट आता है, उसको नोट में देखोगे, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हो जाती है। देखो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, बस इसमें थोड़ा सा नियम इसका बदल जाता है। क्या कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उसकी अंग्रेजी बन जाती है। ठीक है, नियम क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। अब देखो उदाहरण में क्या देखेंगे आप, क्या राजेश 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, अब क्या आ गया तो इसकी अंग्रेजी वाट नहीं होगी, याद रखना, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी, इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी, हैड बीन राजेश रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर। ओके, क्योंकि देखो हमने पहले बता दिया कि इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो उसकी अंग्रेजी जो है आपकी ये सहायक क्रिया बन जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। ओके, क्लियर। अब इसका 4th पार्ट देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों शब्द आते हों उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, नियम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस कर्ता क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस समय। ओके, रूल में देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, बहुत ध्यान से नियम को देखना है, रूल इसका। उदाहरण में देखें, रमेश 2 दिन से क्यों नहीं स्कूल जा रहा था। ओके, why had been not Ramesh going to school for 2 days। ठीक है, क्लियर।